हाय गाइस, वेलकम टू लर्न विद एचकेआर। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक्सेल के एक ऐसे ऑप्शन के बारे में, एक ऐसे फीचर के बारे में जिसका यूज करके आप अपना काफी सारा टाइम सेव कर सकते हो और साथ ही साथ आप बन सकते हो एक्सेल के अंदर मास्टर। और अगर आपको एक्सेल के अंदर मास्टर बनना है तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि आप एक्सेल के अंदर मास्टर कैसे बन सकते हो गाइस। तो आपको आना है सिंपल से यहाँ पे होम वाले टैब के अंदर, तो मैं कर देता हूँ इसे मार्क, और उसके बाद आपको आना है यहाँ पे एडिटिंग वाले ग्रुप के अंदर। और एडिटिंग वाले ग्रुप के अंदर आने के बाद गाइस आपको सिंपल से क्लिक करना है यहाँ पे फाइंड एंड सिलेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर। और फाइंड एंड सिलेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप क्लिक करोगे यहाँ पे फाइंड वाले ऑप्शन के ऊपर। और फाइंड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस आपके सामने खुल के आएगा यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस वाला बॉक्स, जिसके अंदर अगर मैं क्या कर देता हूँ कोई भी एक नंबर टाइप कर देता हूँ और उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो एक्सेल क्या करता है, मेरे कर्सर को उस सेल के ऊपर लेके चला जाता है जहां पर हमारी शीट के अंदर 90 लिखा हुआ है। तो मैंने क्या करा था, यहाँ पे 90 को फाइंड करा था, तो एक्सेल ने क्या करा, हमारे कर्सर को उस सेल के ऊपर लेकर आ गया जहां पर क्या लिखा था 90। लेकिन गाइस इसके अंदर एक लिमिट है, और लिमिट क्या है मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये फाइंड कर रहा है खाली एक शीट के अंदर, और मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे फाइंड करना है ऑल ओवर फाइल के अंदर। मतलब फाइल के अंदर हमारे पास होती है यहाँ पे मल्टीपल शीट। क्या अगर मैंने यहाँ पे भी 90 लिखा है तो इसे भी फाइंड करना है, और अगर मैंने यहाँ कहीं भी 90 लिखा है तो यहाँ पे भी फाइंड करना है, और अगर मैंने शीट 4 के ऊपर भी 90 लिखा है तो मुझे यहाँ पे भी फाइंड करना है। तो मैं जल्दी से आता हूँ अपनी शीट 1 के ऊपर, और मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको इस तरीके का कुछ करना है तो वो आप किस तरीके से कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। ऑप्शन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस आपको इसके अंदर कुछ और ऑप्शन मिल जाते हैं जिनका यूज करके आप बड़ी आसानी से मल्टीपल शीट के अंदर से डेटा को फाइंड कर सकते हो। तो वो कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस देखो, सबसे पहला ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे विद इन का मतलब होता है कि आपको क्या करना है, इस शीट के अंदर से फाइंड करना है या फिर आपको क्या करना है वर्कबुक के अंदर से फाइंड करना है। और हमें क्या करना था, वर्कबुक के अंदर से फाइंड करना था, मतलब अपनी फाइल के अंदर से फाइंड करना था। तो हमने क्या सिलेक्ट करा यहाँ पे वर्कबुक, और वर्कबुक सिलेक्ट करने के बाद गाइस अब अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे फाइंड ऑल के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो फाइंड ऑल के ऊपर क्लिक करने के बाद इसे जहां जहां पर भी 90 मिला था तो इसने क्या करा, उन सभी सेल रेफरेंस को यहाँ पे मुझे दे दिया कि यहाँ पे E4 के अंदर 90 था, E46 के अंदर 90 था, E60 के अंदर भी क्या था 90 था। अगर मैं क्या क्लिक करता हूँ E60 के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा कर्सर आ जाता है यहाँ पे E60 के ऊपर। तो देख सकते हो हमारा कॉलम कौन सा है E, और रो कौन सी है 60। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अगर आप विद इन के अंदर सेलेक्ट कर लेते हो वर्कबुक, तो ये क्या करेगा, आपकी सारी शीट के अंदर से जाके डेटा को फाइंड करके आपको निकाल के दे देगा। और इसने यहाँ पर भी यही करा है। तो मैं थोड़ा सा इसे यहाँ पे स्क्रॉल कर देता हूँ, और स्क्रॉल करने के बाद आपको दिखाता हूँ यहाँ पे शीट 2 के अंदर कौन सी सेल है C9। और जैसे मैं क्या करता हूँ इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारा कर्सर आता है यहाँ पे शीट 2 के ऊपर, और कौन सी सेल के ऊपर, C9 के ऊपर। और C9 के अंदर देखो यहाँ पे 90 लिखा हुआ है। तो इसने यहाँ पे फाइंड करके दे दिया शीट 1 के अंदर से भी और शीट 2 के अंदर से भी। इसी तरीके से अब मुझे क्या करना है, जहां जहां पर 90 लिखा हुआ है वहां पर कलर होना चाहिए सेल का, क्या, येलो। तो अगर आपको इस तरीके से एक साथ सारी सेल के ऊपर कलर करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो गाइस, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि अगर मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर रखा है तो एक बार में इस सेल के ऊपर कलर होगा, लेकिन मुझे क्या करना है, उन सभी सेल के ऊपर क्लिक करना है जहां जहां पर 90 है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आना पड़ेगा। यहाँ पर आने के बाद आप कंट्रोल ले करके सबको सिलेक्ट कर लोगे, और जैसे ही आप यहाँ पे कंट्रोल ले करते हो गाइस तो ये क्या करेगा, आपकी शीट के अंदर से वो सारे रेफरेंस सिलेक्ट कर लेगा जहां जहां पर क्या था 90 था। और अब आप क्या कर सकते हो, कलर के ऊपर क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप क्या करोगे, कलर के ऊपर क्लिक करोगे तो ये क्या कर देगा, आपकी शीट के अंदर जहां जहां पर भी 90 था उनको क्या कर देगा, ये येलो कलर दे देगा। और अगर हमारे पास ये फाइंड वाला ऑप्शन नहीं होता तो यही काम को करने के लिए हमें लगाना पड़ता है यहाँ पे फिल्टर, और फिल्टर लगाने के बाद फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कलर करते हैं। लेकिन गाइस आपका जो फिल्टर है वो एक जगह काम नहीं आता। वो किस जगह काम नहीं आता तो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे इस सेल के अंदर देखो गाइस, इस सेल के अंदर एक नेम लिखा है जो कि सारी सेल से क्या है, अलग है, मतलब इसका फॉर्मेट अलग है। तो मुझे क्या करना है, अब इसी तरीके के फॉर्मेट वाले नेम को फाइंड करना है। तो क्या ये पॉसिबल है, तो जी हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके लिए हर एक चीज पॉसिबल है। तो अब हमें क्या करना है, फॉर्मेट के हिसाब से वैल्यू को फाइंड करना है। गाइस दोबारा सुनो, हमें यहाँ पे वैल्यू के हिसाब से वैल्यू को फाइंड नहीं करना, हमें क्या करना है, फॉर्मेट के हिसाब से, मतलब उसका कलर क्या है, मतलब ये बोल्ड है या फिर इसका कोई और फॉन्ट स्टाइल है, उन सभी चीजों के हिसाब से हमें कोई दूसरी वैल्यू को यहाँ पे फाइंड करना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने क्या करा, यहाँ से 90 को हटा दिया, और 90 को हटाने के बाद गाइस आप आओगे यहाँ पे फॉर्मेट वाले ऑप्शन के अंदर, और फॉर्मेट वाले ऑप्शन के अंदर आने के बाद गाइस
अब इसके अंदर अगर मैं क्या करता हूँ, फॉर्मेट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो ये मुझे फाइंड फॉर्मेट वाला बॉक्स खोल के दे देगा कि आप इसे खुद से एक फॉर्मेट बना के दे दो और फिर वो उस फॉर्मेट के हिसाब से आपकी वैल्यू को फाइंड कर देगा। लेकिन गाइस मुझे यहाँ पे खुद से कोई फॉर्मेट नहीं बनाना, मुझे क्या करना है, इस सेल के अंदर जो फॉर्मेट है उस सेल के हिसाब से डेटा को फाइंड करना है। तो वो आप कैसे सिलेक्ट करोगे, तो इसे कर देता हूँ मैं यहाँ पे कैंसिल, और कैंसिल करने के बाद आप आओगे यहाँ पे फॉर्मेट वाले ऑप्शन के ऊपर और इस ड्रॉप डाउन वाले बटन के ऊपर क्लिक करोगे। इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, फॉर्मेट और सेकंड ऑप्शन है कि आप यहाँ पे सेल को सिलेक्ट करके फॉर्मेट को सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा और इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद गाइज मैं क्या करूंगा, इस सेल को सिलेक्ट कर लूंगा और जैसे ही मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगा तो इसका फॉर्मेट आ चुका है हमारे फाइंड वाले बॉक्स के अंदर। और फाइंड वाले बॉक्स के अंदर जैसे कि हमारा फॉर्मेट आता है और अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे फाइंड ऑल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो फाइंड ऑल के ऊपर क्लिक करने के बाद इसे दो सेल ऐसी मिली जिनका फॉर्मेट इसी तरीके का था। तो फर्स्ट सेल थी हमारी यही वाली और दूसरी सेल के ऊपर मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो नीचे आती है हमारी ये वाली सेल। तो गाइस देख सकते हो इसने क्या करा, वैल्यू के हिसाब से वैल्यू को फाइंड नहीं करा, इसने क्या करा, फॉर्मेट के हिसाब से वैल्यू को फाइंड करा। तो गाइस अगर आपके पास फाइंड वाले ऑप्शन के अंदर फॉर्मेट वाला ऑप्शन नहीं होता तो इस काम को करने में हमें काफी ज्यादा मुश्किलें आ जाती। हमने क्या करा, सिंपल से फॉर्मेट को कॉपी करा, मतलब पिकअप करा, उसके बाद फाइंड ऑल के ऊपर क्लिक कर दिया। अब उस फॉर्मेट के हिसाब से जो जो वैल्यू होगी फाइंड क्या करेगा, हमें फाइंड करके दे देगा। तो गाइस था ना कितना कमाल का फीचर। और अगर ये काम हम खुद से करने बैठ जाते तो हमारा कितना टाइम लग जाता और वो काम हमसे होता या नहीं होता हमें कुछ नहीं पता था। लेकिन फाइंड ने क्या करा, फॉर्मेट को कॉपी करके वैल्यू को फाइंड कर दिया। तो गाइस बहुत आसान ट्रिक थी और काफी ज्यादा टाइम सेव करने वाली ट्रिक थी। अगर आपको ये पहले से पता थी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको नहीं पता थी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इसी के साथ गाइज अब मैं आपको इन दो ऑप्शन के बारे में बताता हूँ, सर्च और लुक इन। सर्च का मतलब होता है कि अगर आपको रो के हिसाब से सर्च करना है या फिर कॉलम के हिसाब से सर्च करना है, आप इन दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन नीचे वाली सेल के अंदर आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलते हैं कि आपको क्या करना है, वैल्यू को सर्च करना है फॉर्मूलाज के अंदर, वैल्यूज के अंदर या फिर कमेंट के अंदर। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ कमेंट, और कमेंट सिलेक्ट करने के बाद गाइज मैं यहाँ पे अगेन लिखता हूँ 90, और 90 जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ और फिर क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे फाइंड ऑल के ऊपर। और जैसे ही मैंने क्या करा, फाइंड ऑल के ऊपर क्लिक करा तो हमारा कर्सर आ जाता है यहाँ पे बी ग्रेड के अंदर। वो क्यों आया, क्योंकि हमने क्या करा था, सर्च करा था वर्कबुक के अंदर, मतलब शीट 2 के अंदर जा सकता है, तो ये आ गया शीट 2 के अंदर। फिर उसके बाद हमने क्या करा, वैल्यूज के अंदर सर्च ना करके, फॉर्मूलाज के अंदर सर्च ना करके, हमने सर्च करा किसके अंदर, कमेंट्स के अंदर। तो मैंने क्या कर रखा है, इस सेल के ऊपर कमेंट कर रखी है, तो इसने क्या करा, कमेंट के अंदर से भी वैल्यू को फाइंड करके निकाल दिया। तो गाइस देख सकते हो आप कि कितना पावरफुल होता है आपका फाइंड एक्सेल के अंदर, जिसको हम क्या करते हैं, काफी हल्के में ले लेते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको फॉर्मूलाज के अंदर से कोई वैल्यू को फाइंड करना है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे फॉर्मूलाज, और इसी तरीके से अगर आपको कोई वैल्यू वैल्यूज के अंदर से सर्च करनी है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे क्या, वैल्यूज। लेकिन गाइज अब मुझे यहाँ पे 90 को फाइंड नहीं करना, मुझे क्या करना है, जहां जहां पर हमने कलर करा है येलो, वहां पर क्या हो जाए, रेड हो जाए। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने यहाँ से इसे कमेंट को हटा दिया और मैं यहाँ पे फॉर्मूला सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर्मूला सेलेक्ट करने के बाद मैं अगेन यहाँ पे आता हूँ फॉर्मेट के ऊपर, और फॉर्मेट के ऊपर आने के बाद मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे चूज फॉर्मेट फ्रॉम सेल, उसके ऊपर क्लिक करा। क्लिक करने के बाद मैं इस सेल को अगेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद गाइज इस सेल का जो फॉर्मेट था वो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है रेड कलर के अंदर। अब यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं गाइज, इस कलर को फाइंड करके रिप्लेस कर रहे हैं। तो अगर आपको किसी भी चीज को रिप्लेस करना होता है तो आप कहाँ पे आते हो, रिप्लेस वाले ऑप्शन के ऊपर। या तो आप यहीं से क्लिक कर सकते हो रिप्लेस के ऊपर, या फिर अगर आप यहाँ से क्लिक नहीं करना चाहते तो मैं आपको बताता हूँ आप कहाँ से जाओगे। आप आओगे अगेन फाइंड एंड सेलेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर, और यहाँ पे क्लिक करोगे आप रिप्लेस वाले ऑप्शन के ऊपर। और जैसे ही आप क्या करते हो, रिप्लेस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हो गाइस, तो नॉर्मली आपके कंप्यूटर में रिप्लेस कुछ इस तरीके से दिखेगा। लेकिन अगर आप क्या कर देते हो, ऑप्शन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हो तो आपका रिप्लेस कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि अब हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। किसको रिप्लेस करना है, कलर को रिप्लेस करना है, कि जहां जहां पर हमने क्या करा था, येलो करा था, वहां पर क्या हो जाए, रेड हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, यहाँ पे चूज फॉर्मेट फ्रॉम सेल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से सेल का फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेना है। सेल का फॉर्मेट सिलेक्ट करने के बाद गाइस अब आप यहाँ पे दूसरा कोई फॉर्मेट डिफाइन कर सकते हो, फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करके, या फिर यहाँ से फॉर्मेट के ऊपर क्लिक कर दोगे। और उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे फिल के अंदर, और उसके बाद मैं यहाँ से रेड कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रेड कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं कर देता हूँ यहाँ पे ओके।
ओके करने के बाद अगर मैं कर देता हूँ यहाँ पे रिप्लेस ऑल, तो जहां जहां पर भी हमारा येलो कलर था, इसने उस येलो कलर को रिप्लेस करके कौन सा कलर कर दिया गाइस, रेड कलर कर दिया। तो देख सकते हो गाइस, यहाँ पे आप कलर को भी रिप्लेस कर सकते हो और इसी के साथ आप फॉर्मेटिंग को भी रिप्लेस कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि हमने क्या करा था, इसके अंदर फॉर्मेटिंग कर रखी थी, तो मैं चाहता हूँ कि इसकी फॉर्मेटिंग नॉर्मल इनके जैसी हो जाए, जैसे हमारा ऊपर वाला टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अगेन इसके ऊपर क्लिक करेंगे और चूज फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर्मेट को सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, इसका फॉर्मेट इनके जैसा करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रिप्लेस वाले ऑप्शन के अंदर आके नीचे वाले फॉर्मेट को सिलेक्ट करके चूज फॉर्मेट फ्रॉम सेल के ऊपर क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे इसे फॉर्मेट दे दूंगा कि इसके जैसा फॉर्मेट कर दो हमारी उन दोनों सेल का जिनका फॉर्मेट क्या है, इस तरीके का है। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, रिप्लेस ऑल के ऊपर क्लिक कर दूंगा और जैसे ही मैं यहाँ पे रिप्लेस ऑल के ऊपर क्लिक करता हूँ गाइस, तो ये मुझे मैसेज देगा ऑल डन, वी मेड 2 रिप्लेसमेंट, कि इन्होंने यहाँ पे 2 रिप्लेसमेंट कर दी, क्योंकि इस तरीके का फॉर्मेट हमारी 2 सेल के अंदर था, तो इन्होंने यहाँ पे 2 रिप्लेसमेंट कर दी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ गाइस, देख सकते हो अब ये नॉर्मल हो चुका है। तो इस तरीके से आप फॉर्मेट को भी रिप्लेस कर सकते हो और साथ ही साथ गाइज आप यहाँ पे वैल्यू को भी रिप्लेस कर सकते हो कि जहां पर तालिब लिखा हुआ है वहां पे क्या आ जाए, HKR आ जाए। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे लिख दिया फाइंड के अंदर तालिब और उसके बाद मैंने लिख दिया रिप्लेस विद के अंदर HKR। उसके बाद हम क्लिक करेंगे यहाँ पे रिप्लेस ऑल के ऊपर, लेकिन रिप्लेस ऑल के ऊपर क्लिक करने से पहले गाइज यहाँ पे देखो हमारा फॉर्मेट अभी तक सिलेक्टेड है। अगर आपको इन फॉर्मेट को क्लियर करना होता है, आप इसके ऊपर अगेन क्लिक करते हो और क्लिक करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता है क्लियर फाइंड फॉर्मेट। तो हमने करा क्लियर फाइंड फॉर्मेट को और इसी के साथ हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे क्लियर रिप्लेस फॉर्मेट को भी क्लियर कर देते हैं। तो हमारे दोनों फॉर्मेट क्लियर हो गए और हमने यहाँ पे बता दिया कि तालिब को करना है में HKR और उसके बाद हम कर देते हैं यहाँ पे रिप्लेस ऑल। और रिप्लेस ऑल पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे ये बोलेगा ऑल डन, वी मेड 1 रिप्लेसमेंट, क्योंकि तालिब एक ही जगह लिखा हुआ था तो इसने उसे रिप्लेस कर दिया। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसे स्क्रॉल करके, तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ आ गया हमारा HKR हसन, जो कि पहले क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे तालिब लिखा हुआ था। और इसी तरीके से जैसे हमने विद इन का यूज करा था किसके अंदर, फाइंड के अंदर, तो आप रिप्लेस के अंदर भी यूज कर सकते हो कि अगर आपको पूरी वर्कबुक के अंदर रिप्लेस करना है तो आप यहाँ पे वर्कबुक सिलेक्ट करोगे और अगर आपको खाली शीट के अंदर रिप्लेस करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे खाली शीट को सिलेक्ट करोगे। इसी के साथ अगर आपको यहाँ पे रो के हिसाब से रिप्लेस करना है तो रो सिलेक्ट कर सकते हो और कॉलम के हिसाब से रिप्लेस करना है तो आप यहाँ पे कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद मैंने आपको बताया था लुक इन के बारे में। लुक इन के अंदर क्या था, 3 चीजें थी, फॉर्मूलाज, वैल्यू, कमेंट, कि अगर आपको इन तीनों में से रिप्लेसमेंट करना है कुछ तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके रिप्लेस ऑल के ऊपर क्लिक कर सकते हो। लेकिन गाइस जो सबसे बेस्ट फीचर था यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस के अंदर, वो था यहाँ पे फॉर्मेटिंग, क्योंकि हम किसी वैल्यू को तो आपस में कंपेयर करके पता लगा सकते हैं ये कहाँ कहाँ पर है, फिल्टर वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम फॉर्मेट के ऊपर कोई फिल्टर नहीं लगा सकते। फॉर्मेट को हम यहाँ पे इतनी आसानी से फाइंड नहीं कर सकते और वो भी अलग अलग शीट के ऊपर फाइंड करना हो तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन फाइंड एंड रिप्लेस आपका यहाँ पे ये काम भी करके दे देते हैं। तो गाइस थी ना कितनी कमाल की ट्रिक। और अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया तो मैं जल्दी से देता हूँ इसका रीकैप। तो गाइस बड़े ध्यान से देखना, मैं चलता हूँ यहाँ पे फाइंड के ऊपर। फाइंड के ऊपर हमने देखा था कि अगर हमें कोई वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम यहाँ पे लिखते हैं उस वैल्यू का नाम और उसके बाद हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं अगेन 90 और 90 टाइप करने के बाद मैं क्या करूंगा, फाइंड ऑल के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो फाइंड ऑल के ऊपर क्लिक करने के बाद जहां जहां पर हमारी शीट के अंदर 90 लिखा होगा तो ये क्या करेगा, उसको फाइंड कर देगा। लेकिन शीट के अंदर ही क्यों फाइंड करेगा, शीट के बाहर क्यों नहीं, क्योंकि हमने विद इन के अंदर सेलेक्ट कर रखी है शीट। अगर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे वर्कबुक को सिलेक्ट कर देते हैं और फिर उसके बाद फाइंड ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, शीट के बाहर भी हमें फाइंड करके दिखा देगा। तो देख सकते हो शीट 2 के अंदर भी इसने क्या कर दिया था, हमें फाइंड करके दे दिया था। और इसी तरीके से अगर आपको किसी फॉर्मेट को फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे फॉर्मेट वाले ऑप्शन के ऊपर, मैंने क्लिक करा अगेन चूज फॉर्मेट फ्रॉम सेल के ऊपर। मैं चाहता हूँ कि इस तरीके का फॉर्मेट जहां कहीं भी है वो इसको यहाँ पे फाइंड करके दे दे। तो मैं यहाँ से वैल्यू को हटा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 90 को हटा दिया और 90 को हटाने के बाद मैंने क्लिक करा यहाँ पे फाइंड ऑल के ऊपर। और फाइंड ऑल के ऊपर क्लिक करने के बाद देखोगे सबसे पहले इसने यहाँ पे फाइंड करा D3 के अंदर। तो D3 के अंदर हमारा कर्सर आ चुका है। और अगर मैं क्या क्लिक करता हूँ, E3 के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारा कर्सर E3 के ऊपर आ जाएगा। इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, शीट 2 के C5 के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारा कर्सर शीट 2 के C5 के ऊपर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे क्या करना है, इनकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, मतलब हमें इसके अंदर कोई और कलर देना है या फिर कुछ और फॉर्मेटिंग देनी है, तो आप आओगे सिंपल से रिप्लेस के ऊपर और रिप्लेस के अंदर आने के बाद आप यहाँ पे बता सकते हो कि आपको इसके अंदर कौन सी फॉर्मेटिंग देनी है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई और सा कलर। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा ब्लैक कलर और ब्लैक कलर करने के बाद मैंने कर दिया यहाँ पे ओके। ओके करने के बाद जैसे मैं रिप्लेस ऑल के ऊपर क्लिक करता हूँ गाइस, तो इसने क्या करा, जो हमारा ग्रीन कलर था उसको चेंज करके कर दिया यहाँ पे ब्लैक कलर। तो गाइस
अगर आप इस तरीके से फाइंड एंड रिप्लेस का यूज करते हो तो आपका काफी ज्यादा टाइम सेव हो जाता है। और अगर आप इसे किसी के सामने यूज करते हो तो आप उसके सामने बन जाते हो एक्सेल के मास्टर। और इसी तरीके के ऑप्शन को, इसी तरीके के फीचर को और इसी तरीके की ट्रिक को सीखने के लिए गाइस, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करो, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे डालता हूँ इस चैनल के ऊपर एक्सेल की वीडियोस, तो एक भी वीडियो आप मिस ना कर पाओ। तो इसीलिए आपको बेल आइकन को क्लिक करना है। और उसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, जो भी एक्सेल को सीखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में। और इसी के साथ चलता हूँ गाइस, बाय बाय, थैंक यू।